हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू की इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे। तो संथाल जनजाति के बारे में पूर्ण विश्लेषण के साथ देखेंगे, जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल जनजाति। तो झारखंड में सबसे पहले जान लीजिए, झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है। मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या 32 है और 32 जनजातियों में 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो 32 जनजातियों में एक जनजाति है संथाल। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो संथाल जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? संथाल। लेकिन तो झारखंड में तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, लेकिन भारत में इसका स्थान तीसरा है। तो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। तो संथाल तो तीसरी बड़ी जनजाति है। पहली और दूसरी कौन है? पहली बड़ी जनजाति भारत की है गोंड और दूसरी बड़ी जनजाति है भील। अगर सवाल पूछे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और संथाल जनजाति का भारत में स्थान कितना है? तीसरा। और संथाल जनजाति का झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो संथाल परगना क्षेत्र में मुख्य जमाव केंद्र है संथाल जनजाति। इसके अलावा संथाल जनजाति झारखंड के लगभग पूरे प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और पलामू में फैला है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लेकिन संथाल जनजाति केवल झारखंड में ही नहीं पाई जाती, इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य में? लेकिन सबसे अधिक झारखंड में पाई जाती है। झारखंड के अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में भी पाए जाते हैं। तो झारखंड जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो बिहार में पाया ही जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी, और मध्य प्रदेश और असम में भी। संथालों का संबंध किस से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट। तो संथालों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट। और उरांव जनजाति जो है झारखंड की, उनका संबंध द्रविड़ से है। और संथाल जनजाति की भाषा क्या है? संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। और उनकी लिपि क्या है? तो संथालों की लिपि ओल चिकी है। और ओल चिकी के जनक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो संथालों की भाषा संथाली, उनकी लिपि ओल चिकी, और ओल चिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब देखते हैं संथालों की सामाजिक व्यवस्था। संथाल कितने गोत्र में विभक्त है? तो संथाल जनजाति जो है 12 गोत्रों में विभक्त है। कौन कौन? हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रोम, मरांडी, सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, पोरिया, चौड़े एवं बेदिया। तो संथाल जनजाति 12 गोत्रों में बटा हुआ है। और संथाल जनजाति कितने हड या वर्ण में बटा है? तो 4 वर्ण में। कौन कौन? किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरुडी। तो संथाल जनजाति 4 वर्णों में बटा है। किस्कू जो है, इसको राजा की संज्ञा है। मुर्मू पुजारी, सोरेन सिपाही और मरुडी किसान। और संथाल जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो संथाल जनजाति में जो 12 गोत्र है, तो समगोत्री जैसे कोई भी फैमिली हांसदा में शादी नहीं कर सकता है। हांसदा भले मुर्मू में कर सकता है, यानी कि समगोत्रीय विवाह वर्जित है। और संथाल जनजाति के युवा गिरी को क्या बोला जाता है? घोटुल। महत्वपूर्ण सवाल है। संथाल जनजाति के युवा गिरी घोटुल कहलाता है। और संथाल जनजातियों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। तो संथाल जनजातियों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। और विवाह का कितना प्रकार है संथाल जनजाति में? तो संथाल जनजाति में विवाह का 8 प्रकार है। कौन कौन? सदाई बपला, गोलाइटी बपला, टुनकी बपला, सांगा बपला, सेवा बपला, दीपिल बपला, धरती जवाय, किरिंग जवाय। लेकिन संथाल जनजाति में जो 8 विवाह के प्रकार है, इनमें सबसे प्रचलित विवाह का कौन सा है? किरिंग बपला। तो किरिंग बपला जो है संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है, जो अगुआ के माध्यम से होता है। और संथाल जनजातियों में वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। यानी कि लड़के के फैमिली की तरफ से लड़की की फैमिली को जो वधु मूल्य दिया जाता है, उसको पोन बोला जाता है। और संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा क्या है? बिटलाहा।
तो बिटलाहा जो है संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा है। यह कब दिया जाता है? जब कोई आरोपी समगोत्रीय में संबंध रखता है, शारीरिक संबंध, तो उसी को दिया जाता है बिटलाहा। जब किसी को बिटलाहा सजा दिया जाता है तो उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि समाज से। लेकिन अगर समाज में इसको शामिल करने की भी व्यवस्था है, जब वे सभी अपने समाज के लोगों को एक भोज देते हैं तो वे वापस समाज में आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, संथाल गांव में एक प्रधान होता है और गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? मांझी। तो संथाल गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? मांझी। और गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है। तो संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? मांझी थान में। इसके संथाल ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? गांव का कंफ्यूज नहीं होता है होना है, गांव का प्रधान जो होता है मांझी, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रमुख मांझी होता है। मांझी के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं? प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते हैं। इसके अलावा मांझी का एक उप प्रधान होता है जिसको परानिक बोला जाता है, जो मांझी की सहायता करते हैं। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख मांझी, जिसका काम क्या है? प्रशासनिक व न्यायिक। और मांझी की सहायता के लिए एक उप परानिक होता है, यानी कि उप प्रधान, जो मांझी की सहायता करते हैं। इसके अलावा मांझी के अन्य सहायक हैं जिसको जोग मांझी बोला जाता है। और जोग मांझी का मुख्य काम क्या है? लोगों के आचरण पर निगाह रखना। तो संथाल जनजाति में लोगों के आचरण पर निगाह रखने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? जोग मांझी। इसके बाद 5 से 8 गांवों के समूह को क्या बोला जाता है? देश मांझी। तो 5 से 8 गांवों के समूह को देश मांझी बोला जाता है। इसके बाद 15 से 20 गांव के समूह को परगना बोला जाता है, और उस परगना का प्रधान को क्या बोला जाता है? परगनेत। तो 5 से 8 गांव का समूह देश मांझी, 15 से 20 गांव के समूह परगना बोला जाता है, और उस परगना का प्रधान परगनेत में बोला जाता है। अभी संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषक है। तो खेतीहर कृषक है संथाल जनजाति। इसके अलावा वे शिकार करने और मछली पकड़ने के भी शौकीन हैं। और चावल का हंडिया व महुआ के शराब का उपयोग करते हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के अब धर्म के बारे में सवाल देखते हैं जो पूछे जाते हैं। तो संथाल जनजाति का प्रधान देवता क्या है? सिंगबोंगा या ठाकुर जी। तो सिंगबोंगा या ठाकुर जी संथाल जनजाति का प्रधान देवता है, जिसको सृष्टि का रचयिता माना जाता है। तो संथाल जनजाति में सृष्टि का रचयिता किसे माना जाता है? सिंगबोंगा या ठाकुर, जो संथाल जनजाति का प्रधान देवता है। तो संथाल जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है, लेकिन दूसरा प्रमुख देवता कौन है? मरांगबुरु। तो संथाल जनजाति का दूसरा प्रमुख देवता मरांगबुरु है। इसके बाद मुख्य ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? मुख्य ग्राम देवता की बात करें तो संथाल जनजाति में मुख्य ग्राम देवता को जाहिर एरा बोला जाता है। और मुख्य ग्राम देवता का निवास स्थान क्या है? जाहिर थान। तो जाहिर थान किसका निवास स्थान है? मुख्य ग्राम देवता, जिसे जाहिर एरा बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं, संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को नायके बोला जाता है। तो नायके जो है संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान है। इसके बाद संथाल जनजाति में गृह देवता को क्या बोला जाता है? ओड़ाक बोंगा। तो ओड़ाक बोंगा जो है संथाल जनजाति के गृह देवता है। इसमें 2 से 3 पॉइंट कन्फ्यूजन वाला है, जिसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं। गांव के प्रधान को मांझी बोला जाता है, और ग्राम पंचायत के प्रमुख को मांझी बोला जाता है, और मांझी के सहायक क्या बोला जाता है? परानिक। और संथाल जनजाति में लोगों के आचरण पर निगाह रखने के लिए जो होता है उसे क्या बोला जाता है? जोग मांझी। तो ये थे संथाल जनजाति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वो आगे के वीडियो में और जनजाति के बारे में देखेंगे। तब तक पुराने वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।